जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासनिक अधिकार होता है, भारतीय जनता पार्टी नीचे से ऊपर, तो वही दंगे क्यों होते हैं? इसका मतलब इनसे मैं क्यों होते हैं? अगर हम किसी का दाह संस्कार करते हैं तो पर्टिकुलर जगह होती है, इनके लिए भी कब्रिस्तान बने हुए हैं। हाईवे के ऊपर क्यों मजार बन रखी है? हाईवे पे कौन मर गया भाई? आपका कौन सा दादा वहाँ ठंड से लग के मर गया? गोली मारी जाए समर्थन एक बार बोलिए क्यों दंगाइयों पर गोली मारी जाए? यार ये तो कोर्ट का काम है ना, दंगाइयों पर गोली मारी जाए। मारी जाए कोर्ट। भाई साहब कल मेरे देश के, सुनो मेरी बात, रिश्तेदार हैं, दिक्कत यही है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, सुनिए 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 भाई साहब, अरे एक सेकंड बोलने दो। नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं है। इन रोहिंग्याओं का, इन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का नहीं है, इन बांग्लादेशियों का, इन रोहिंग्याओं का ये देश नहीं है, और ये देश बिल्कुल नहीं है उनका। समर्थन नहीं करते हम, समर्थन पूरी बात नहीं, गलत बात है, आप गलत कह रहे हो। नहीं, आपकी बात कैसे? आप अपनी आवाज चलाओगे, आप जुमला छोड़ोगे क्या? आप लोगों को भड़काओगे क्या? बात कर रहे हो? आपको मिर्ची लग रही है? क्यों नहीं सुन रहा हमारी पूरी बात? गलत बात है, मैं 15 मिनट से आपको सुन रहा था। गलत बात है आपकी। हाँ, तो मनमोहन सिंह जी से प्रधानमंत्री थे उस वक्त यासिर मलिक जो है टेररिस्ट, भारत का टेररिस्ट मैं बोलूंगा, उनसे मिले थे। वो भी जायज है क्या? प्लानिंग। नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव से पहले देश में दंगा भड़काने की जो राजनीति एक तरीके से कह सकते हैं वो शुरू हो गई है। कल हल्द्वानी से उठी हुई आग आज बरेली तक पहुंच गई। हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस प्रशासन पर एक विशेष धर्म समुदाय की तरफ से पथराव किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए और आज बरेली में ही तौकीर रजा ने भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद जो सिचुएशन थी वो हाथ से बाहर हो गई और प्रशासन को वहाँ पर भी सख्ती दिखानी पड़ी। अब इस पूरे मामले पर जनता की क्या राय है कि क्या इलेक्शन होने से पहले ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, उस पर क्या सोचते हैं जान लेते हैं। हल्द्वानी में कल दंगे होते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं कि 24 के चुनाव को लेके किया जा रहा है या फिर एक धर्म के खिलाफ जैसे बोला जाता है बार बार कि उनके अगेंस्ट राजनीति की जा रही है इसलिए हो रहा है? देखिए, ये मेरा मानना ये है कि जिस तरह से ये घटना हुई है, ये प्रशासनिक घटना है। जो प्रशासन लैंड ऑर्डर और जो कोर्ट के जो आदेश के मुताबिक जो प्रशासन वहाँ पहुँचा है, तो इसमें कोई तालमेल में कुछ कमियाँ रह गई है, या प्रशासन की रही है या जनता की रही है, ये तो फैसला वही बताएंगे। लेकिन इसमें जो है ना, जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया आती है, ये इस तरह के हथकंडे सत्ता वाले जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, ये कराते ही रहते हैं, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासनिक मामला है। अगर इसमें कोई भी दोषी पाता है तो इस पर उचित कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। इस पर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन ये है कि हमारा यही तात्पर्य बनता है कि भाई हमारा जो है कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पार्टी का कोई इसमें मुद्दा नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की प्रक्रिया को समझते हैं, लेकिन हम संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने करवाया दंगा। मैं बता दूं सर, एक बात बता दूं, मैं इनकी भाई साहब की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि उसका कारण है। अगर कांग्रेस संविधान को इतना ही मानने वाली सरकार है तो जब भी कोई दंगा होता है या जब भी देश विरोधी नारे लगते हैं तो कांग्रेस के नेता उन दंगाइयों के साथ, उन नारेबाजों के साथ, उन पत्थरबाजों के साथ क्यों खड़े नजर आते हैं? क्या किसी भी कांग्रेसी नेता ने अभी तक हल्द्वानी की घटना पर या आज बरेली की घटना पर एक बार भी ये बोला कि विशेष समुदाय ने गलत किया है? बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप बेसिक तरीके से समझिए सर। दिल्ली के अंदर में जब दंगे हुए तब भी बोला गया, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तब भी बोला गया, गुजरात के दंगों के लिए मोदी जी को कटघरे में खड़ा किया गया। लेकिन सुनिए मेरी बात, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासनिक अधिकार होता है, भारतीय जनता पार्टी नीचे से ऊपर, तो वही दंगे क्यों होते हैं? इसका मतलब इनसे मैं क्यों होते हैं? देखिए, बाकी जगह अगर ये कब्जा होता, कांग्रेस सरकार सोई रहती। अच्छा, क्यों आराम से मजार बनाओ, उस पे घर बना लो, मस्जिद बना लो। हज हाउस तो ये सरकारों ने बनाए हैं यूपी में, तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप आजादपुर का देखे, तभी रिसेंटली मजार हटा हुआ है हाईवे पे। यार, अगर हम किसी का दाह संस्कार करते हैं तो पर्टिकुलर जगह होती है, इनके लिए भी कब्रिस्तान बने हुए हैं। हाईवे के ऊपर क्यों मजार बन रखी? हाईवे पे कौन मर गया भाई? आपका कौन सा दादा वहाँ ठंड से लग के मर गया? तो आप उस पर एक्शन नहीं लेते। इनका कांग्रेसी विधायक वहाँ खड़े होकर कह रहा है कि प्रशासन की जल्दबाजी थी। मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन लेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर नकारा ना होता, अगर हर बात पे स्टे ना देता, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लोग जाएंगे कहाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कभी नहीं पूछता कि आए कहाँ से। अगर आप हमारे घर आओगे तो या हमारे मेहमान होंगे, हम शादी में निमंत्रण दिए होंगे, बुलाएंगे, हमारे दोस्त होंगे। अगर कोई बंदा कहीं गया हुआ है, या तो रोजगार के तहत गया होगा, या घूमने गया होगा, या किसी कंपनी के थ्रू गया होगा, भाई साहब उनकी आइडेंटिटी चेक करो।
अगर लीगल पाए जाते हैं तो उनको वहां रखो, अदरवाइज उठा के हिंद महासागर में डाल दो, हमें कोई फर्क नहीं चाहिए। ऐसे नमूने, ऐसे भ्रष्ट लोग, पत्थरबाज, जिनको देश से प्रेम नहीं है, उनको इस लोक में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा बताइए ना, हाईवे पे कौन सा चला गया जो ठंड से मरेगा, जो हाईवे पे उनकी मजारें बनी है? देखिए सर, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र में सबको इनके बराबर घर पे मजार बना सुन सकते लो हो, मेरी बात, लोकतंत्र है। ये मेरी बात सुनिए। ऐसी बात नहीं है कि वो मस्जिद आज से है, वो मस्जिद पहले से बनी होगी ना। मस्जिद नहीं थी, मजार थी। मजार जो भी तो पहले से था पहली ना। बात, मेरी बात सुनिए। पहले से नहीं, था ना। मैं बता दूं सर, तो पहले सर, से बात था ना। आपकी काट दूं अगर मैं। वो कोर्ट की अगर कानूनी प्रक्रिया से अगर कोर्ट का फैसला आया है, हाँ। तो कोर्ट का पूरा देश स्वागत करता है। अगर उसमें कोई किसी प्रकार की कौन साजिश करता है तो कोर्ट व वहाँ का प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। हम तो उसके विरोध में बिल्कुल भी, अगर इस तरह से कोई देश में जिस तरह से कोई दंगा करने की, तो आप कह रहे हैं दंगाइयों पे गोली मारी जाए, नहीं। समर्थन एक में? बार देखो, बोलिए हम कि उन दंगाइयों पर गोली मारी क्यों जाए। यार, ये तो कोर्ट का काम है ना। दंगाइयों पर गोली मारी क्यों जाए। मारी जाए? कोर्ट भाई का- साहब, कल मेरे देश के, सुनो मेरी बात, रिश्तेदार हैं, दिक्कत यही है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, सुनिए 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 भाई साहब, प्रशासन का मामला अरे है। एक सेकंड बोलने दो। थोड़ी है। कल गलत बात है। कल प्रशासन के मेरे 15 से 20 भाई बहन जो पुलिस में थे, उन लोगों को एक घर में आश्रय लेना पड़ा। सो कोल्ड शांति प्रिय समुदाय की वजह से, इन पत्थरबाजों की वजह से, इन दंगाइयों की वजह से मैं बोल रहा हूँ, इनको गोली मारो। कांग्रेस पार्टी ला के बसाई, आधार कार्ड, वोटर आईडी कांग्रेस ने दिया, नहीं, इसलिए गलत उनके बात है। साथ खड़े हैं। नहीं, ये लोकतंत्र का हिस्सा, कोई भी अपना मत डाल सकता है, अंदर में लेकिन उसके पास कोई कांग्रेस पार्टी का कोई पद है देश के क्या? अंदर या कांग्रेस पार्टी का कोई हमेशा सदस्य है? तुष्टीकरण वो किया वोटर हैं, हमेशा उनके धर्म वोटर हैं। कांग्रेस पार्टी को वोट खड़े खड़े हैं। वोट बैंक नाराज नहीं करना चाहते अगर हैं। कांग्रेसी जो वहाँ के विधायक हैं आज जाके कह रहे हैं कि प्रशासन जल्दीबाजी कर रहा है, तो वो कोर्ट के माध्यम से भी जाते या पहले शांति की अपील करते। वो पक्ष में खड़े हैं, इसका मतलब क्या है? झुग्गी झोपड़ी ऐसे तो बस ही नहीं। अगर किसी सोसाइटी में आप जाओगे तो आपको पता है कि एक घर में 2 BHK 1 BHK कितने लोग रहते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा। लेकिन झुग्गी झोपड़ी में कितने लोग रह रहे हैं आपको पता नहीं है। प्रशासन एक बात गया, बताइए, अगर आपको, सुनिए मेरी बात, अगर आपको झुग्गी झोपड़ियों से अगर भाई इतनी साहब मेरी नफरत बात कर है, दें। अगर झुग्गी झोपड़ियों से मुझे गरीबों अवैध लोगों से नफरत है, झुग्गी झोपड़ियों नहीं, से नफरत वो लोग नहीं है। कहाँ रहेंगे? एक बताइए सेकंड। कहाँ रहे फिर मैं वो? जवाब अगर देता वो हूँ। झुग्गी क्या अगर वो जवाब झुग्गी देता झोपड़ी वाले हैं, उनका आधार कार्ड यहाँ का, पहचान पत्र यहाँ का, वो वोट के नागरिक हैं, वो कहाँ जाएंगे? ने बनाया क्या है। बात कर सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, नहीं, बनाया एक सेकंड। उनका जो देश नहीं है, एक सेकंड मेरी तो उनका सुन जो लो। देश नहीं है क्या? अरे नहीं है, नहीं नहीं है है, देश। मैं बता रहा हूँ उनका कैसे देश नहीं है। वो देश इन के रोहिंग्याओं का, वो लोग इन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का नहीं है, इन बांग्लादेशियों का, इन रोहिंग्याओं का ये देश नहीं है, और ये देश बिल्कुल नहीं है उनका। 2001 में सरकार आई थी उत्तराखंड के अंदर, नारायण तिवारी मुख्यमंत्री थे। सिर्फ एक वोट बैंक के लिए उन गरीबों को वहाँ बसाया गया है। ये सिर्फ सब चाल कांग्रेस की है। और कहाँ बसाएं? कहाँ बसाएं? आप बताओ। अब आपकी सरकार आ रही है, महल दे दो, उनको घर बना के दे दो। आपकी सरकार आ रही है, दे एक दो। वोट के लालच के लिए दे दो ना। उन गरीबों को मारा क्या जा बात रहा कर है। रहे हो? कांग्रेस ने किया ये अत्याचार गरीबों के साथ, ये कांग्रेस की चाल है। ये एक वोट के लिए फिर हरीश रावत आया, फिर हरीश रावत नहीं होने को एक वोट कांग्रेस गरीबों को बसाती है, गरीबों को घर, गरीबों पानी, की हर बात सुविधा नहीं कांग्रेस होती। पार्टी सुनो की मेरी देती है। बात, अब मेरी सुन लो, मैं बता दूं, आप बोलने नहीं दे रहे हो किसी को। एक सेकंड सुन लीजिएगा, मैं बता देता हूं कांग्रेस कैसे दंगाइयों के साथ में है। जब जहांगीरपुरी में, मैं बता रहा हूं कैसे है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जब देश विरोधी नारे देते हैं, राहुल गांधी जाकर क्यों बैठता है JNU में? दंगाई टुकड़े टुकड़े गैंग का नारेबाज कन्हैया कुमार आज कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में क्यों है? भाई, दूसरी ये बात, बात तो पुरानी दूसरी है। बात, एक सेकंड। ताजी ले लो। हनुमान जी की शोभा यात्रा के अंदर में जहांगीरपुरी में जब पत्थर बरसाए जाते, जो वो कबाड़ी था, जुबैर समथिंग कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, उसके लिए वकील कौन खड़ा होता है? कांग्रेस का कपिल सिब्बल, जो आज सपा में चला गया है, कांग्रेसी नेता था ना। भाई वो कांग्रेसी फिर भी पुरानी बात है। मैं इतने कल की बड़े बात बड़े बता नेता रहा हूँ, रहे। जब UCC उत्तराखंड में बात लागू करते हुआ तो हरीश पूर्व रावत पूर्व का मुख्यमंत्री क्या हरीश रावत क्या कह रहे हैं कि उत्तराखंड के हालात मणिपुर जैसे होते हैं, और आज विधायक समर्थन में खड़ा होता है, प्रशासन को कार्यवाही दोष देता है। इसका मतलब कहीं न कहीं सुनियोजित साजिश थी, इसमें कांग्रेसी राहुल वोट गांधी का बैंक की क्या कसूर है? राजनीति, कांग्रेस के वोट बैंक। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री। ये किसी ने कोई बयान नहीं दिया, ये गलत है, ये सब अफवाह बयान है, सुनिए। ये सब अफवाह है। बीजेपी वाले बयान है भाई अफवाह साहब, फैला रहे हैं। क्या बात बयान है हरीश रावत का। किसी का कोई हरीश बयान- रावत का परसों का बयान है, कोई बयान इनको नहीं है। सुनना चाहिए, इन्हें पता और नहीं तौकीर है। रजा का आज का कोई बयान बयान नहीं है, कांग्रेस पार्टी का किसी का कोई बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है, संविधान लोकतंत्र को बचाने का काम करती है, संविधान को लेके चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये हथकंडे करवाती है। राष्ट्रवादी पार्टी है। अभी इन्होंने कहा कि ये सारे दंगे भाजपा की शासन में होते हैं और किसी के शासन में दंगे नहीं होते हैं। 2017 से पहले मुजफ्फरपुर की घटना किसके शासनकाल में हुई?
अभी राजस्थान में जो सरकार थी, जो घटनाएं हुई, किसके शासनकाल में हुई? देखिए, घटनाएं जो हैं वो कहीं भी किसी के भी शासनकाल में हो सकती हैं, लेकिन बात ये होती है कि जो भी दंगा होता है, उस दंगा होने के बाद उस पर कार्रवाई किस आधार पे होती है, कार्रवाई का तरीका क्या होता है? देखिए, एक दो लाइन कहना चाहता हूं, यह देश हम सबका है और इस देश में तरीके से रहोगे, प्यार से रहोगे तो रखा जाएगा, और देश में रह करके देश की प्रॉपर्टी पे क्षति पहुंचाओगे तो सलूक ऐसा किया जाएगा कि जीवन भर याद करोगे कि थूक कर चटवा दो उन रकीबों को, थूक कर चटवा दो उन रकीबों को जो भारत में ही रहकर भारत पर घात करे, जो ये सारे उपद्रव किए हैं। क्या हमारे देश का संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है? कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में ही रहकर भारत पर घात करते हैं। समर्थन बता रहा हूँ, समर्थन नहीं बोलने दीजिए, नहीं करते हम समर्थन। पूरी बात नहीं, गलत बात है। अभी मैं आपको आप क्या बोला? गलत कह रहे हो। नहीं, आपकी बात कैसे अभी सुनते हैं? इतनी देर तक- आप अपनी आवाज चलाओगे, आप जुमले बात क्या चलाओगे? आप जुमला छोड़ोगे अभी क्या? इतनी देर तक आप लोगों को आपको भड़काओगे क्या? बात कर रहे हो? आपको क्या मिर्ची बात लग रही है? कर रहे हो? क्यों नहीं सुन रहा अपनी पूरी बात? गलत बात है, मैं 15 मिनट से आपको सुन रहा बिल्कुल था। गलत बात है आपकी, बिल्कुल सरेआम गलत बात है। कांग्रेस पार्टी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है इस पूरे दंगे को लेकर, कोई भी बयान नहीं आया, कुछ तो बोल देते हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी का बयान किस लिए आएगा? लोकतंत्र पर कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है, संविधान बनाया हुआ है, वहाँ के सीएम बीजेपी के हैं, प्रशासन बीजेपी का है, वो अपना कानूनी कार्रवाई करे, पार्टी उसका समर्थन करे। किसको? दंगाइयों को वो कोर्ट का काम है, कोर्ट आदेश करेगा। घर में अगर मैं आग लगाऊंगा, ये कोर्ट से फैसला लेने जाएंगे। बताइए, क्या कह रहे हो आप? आपके घर में आग लगाऊंगा, आप कोर्ट से फैसला लेने जाएंगे। ये राहुल गांधी है ना, ये अखिलेश यादव है, और ये लालू यादव, ममता, ये केजरीवाल है, इनने जो है मुसलमानों की आदत बिगाड़ दी शुरू से, 47 से। अगर पहले ही से सही से रखते तो आज ये नौबत आती ही नहीं। कांग्रेस को सही से रखेंगे क्यों? कांग्रेस उन्हीं से वोट लेना है। अरे मेरा सवाल आपने भी ये बोला कि वो थोड़ी ना सरकार में है, जो कुछ बोलेंगे है ना, उनकी पार्टी भी नहीं है, कुछ बोलेंगे। तो दानिश अली कौन सा उनकी पार्टी में है? जब दानिश अली को लेके बयान आता है तो राहुल गांधी क्यों मिलने जाते हैं उनसे? देखिए, ये लोकतंत्र का इशारा, आदमी हर आदमी से मिल सकता है। मैं इस भाई से मिल लूंगा तो इसमें क्या बुराई है? हाँ ठीक है, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। एक हर पार्टी के लोग मिलते हैं, पार्लियामेंट में सब लोग मिलते हैं। तो फिर आप हाफिज सईद से जाके मिल लीजिए ना। पार्लियामेंट के अंदर सब लोग मिलते हैं। आज क्यों बयान नहीं आता है? किसका बयान? कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का क्यों बयान आएगा? क्यों नहीं आएगा? पार्टी संविधान के खिलाफ चलेगी क्या? संविधान को मानने वाली पार्टी है कांग्रेस। क्या बात कर रहे हो? यासिर मलिक से मनमोहन सिंह जी मिले थे, वो भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो भी लोकतंत्र है। नहीं, हाँ या नहीं? हाँ, तो मनमोहन सिंह जी से प्रधानमंत्री थे उस वक्त, यासिर मलिक जो है टेररिस्ट, भारत का टेररिस्ट मैं बोलूंगा, उनसे मिले थे। वो भी जायज है क्या? ये अगर इस तरह की कोई बात है तो ये मेरी नॉलेज में नहीं है, पहली बात। नॉलेज में रहना चाहिए था आपको यार। गजब आप जी, संविधान की बात करते हैं और कहते हैं जुमला नहीं छोड़ता, मैं जुमला नहीं छोड़ता, मैं बीजेपी वालों को तरिया जुमला नहीं छोड़ता। अरे बीजेपी वालों को तरिया मैं जुमला नहीं नहीं है तो दोबारा छोड़ता। कॉलेज पार्टी का ये जुमला हरियाणा में, इन्होंने हरियाणा में दंगा कराया। गूगल पे दिखा दे, गूगल पे दिखा दे, दंगा कराया। अरे गूगल पे दिखा दे, गूगल पे। क्या बोलते उसमें, उत्तराखंड में करा दिया, जगह जगह तो दंगा कराते हैं। अच्छा, एक सवाल करें आपसे। बोलिए, क्या सवाल करना? जो विपक्ष की पार्टी है हाँ। उसके पास कोई मुद्दा है? किसके पास? विपक्ष की पार्टियों के पास विपक्ष की पार्टी के पास मुद्दा, अरे कोई मुद्दा है ये बताइए। अरे विपक्ष के पास मुद्दा है, लोगों के हित की आवाज पार्लियामेंट में उठाई जाती है, विधानसभा में उठाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा देश ही लूट लिया, अब करे तो करे, क्या करे? अब तुम राहुल गांधी के पीछे लग रहे हो। सुनिए ना, क्या बात कर? तुम 70 सालों से क्या कर रहे थे? ये 70 सालों से ये देश ही कांग्रेस पार्टी नहीं। अरे क्या बात करो, इस देश में 70 साल से हर प्रधानमंत्री ने काम करा है। कि मोदी जी जब से देश में प्रधानमंत्री हुए हैं देश के, तब से हमारे देश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जब अन्याय 2014 से हो रहा है तो 2014 से 19 के बीच में आपने भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं करी? आपने लोगों का दर्द क्यों नहीं समझा? तब आप पिकनिक मना रहे थे। और 2019 में भी जब पुनः प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, तब भी आपको भारत के लोगों के साथ अन्याय नहीं दिखा। अरे एक मिनट यार, यासिन मलिक का गूगल पे फोटो दिखाएं मनमोहन सिंह के साथ। अरे भाई, मेरी बात सुन ले। देखो, कांग्रेस पार्टी किसी भी देशद्रोही के विरोध पक्ष में नहीं है। चाइना गए थे वो, चाइना गए थे किसी डील को लेकर के। किस लिए गए थे आप? एक ही बात बोलते हैं, जो राम लाएंगे हम उसे लेके आएंगे। अभी आपने क्या बोला?
अब कहते हैं किसी देशद्रोही का जो है सपोर्ट नहीं करती। अभी आपने क्या बोला कि कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही के विरोध में नहीं है, तो इसके मतलब उनके साथ है वो। You tell him, brother. You tell him. ये मैंने ये बोला पार्टी जो है ना, कांग्रेस पार्टी, एक मिनट, के कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी ना, अरे भाई 24 घंटे में एक बार इन्होंने बोला है हवा में बैठ जाती हैं। कि कांग्रेस पार्टी है ना जो देशद्रोही है उनके साथ है। नहीं साथ नहीं बोला। You told him, brother. उसके साथ नहीं है। अगर दो देश के टुकड़े करेगा, जो देश के टुकड़े करे, अगर कोई देश के टुकड़े करेगा, कांग्रेस पार्टी उसके साथ कभी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के टुकड़े करती है। हमारे योगी जी ने एक बात बोली है, हमारे योगी जी ने एक बात बोली है, या तो बोले से काम होगा या गोली से काम होगा। हमारे योगी जी ने क्या बोला भाई, या तो बोले से काम होगा या गोली से होगा। अब आप क्या कहना चाहते हो? जनता देखिए जनता जो बात अच्छा, कहे, कांग्रेस पार्टी के मुद्दे 24 के इलेक्शन में। और सुन ले मेरी बात। 1947 में ब्रदर, बर्दार किसने तोड़ा था? भाई, देश किसने भाई, तोड़ा भाई, था? अब टुकड़ा टुकड़ा बोल रहे हो, भाई, ये बता दो। लेट हिम क्लियर। यार बात तो सुन। देश का विभाजन किसने अरे किया? भाई, मुद्दे बता रहे हैं, मुद्दे बता रहे अरे हैं। तो भाई लेट हिम क्लियर। यार आप कांग्रेस पार्टी के अरे बोलने दीजिए, नहीं तो भांगड़ा करने लगते हैं ये। भाई 2000 अरे भाई ये नॉर्मल प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस पार्टी के एतराज प्रवक्ता। बोलने दो, बोलने दो, बोल। अरे क्यों तुमने भगा दिया। मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में हम इंडियन, हम हिंदू, उन्होंने कभी ये नहीं करा मुसलमान अलग है हम अलग है। उन्होंने सबको इकट्ठा करा है। उनके राज में भाई हम सेफ है और मालिक की मौज है। ठीक है, तो अभी भाई ने जो बोला था ना कि कांग्रेस पार्टी आएगी, वो लेके आएगी, वो उनकी सोच है। पर हमारी सोच में ना, मोदी जी के राज में ना ऐश कर रहे हैं और मालिक की मौज ही है बस। और हम ये इंडिया में नहीं, हम भारत विदेश में भी ऐश कर रहे हैं। हर जगह हर जगह मोदी जी के चक्कर में ना, मोदी जी के चक्कर में कि कोई इंडियन फंसा पड़ा है ना, तो सिर्फ मोदी जी का नाम सुन के ना इंडियन बाहर आता है। बस इतना ही कहना है। मैं इंडिया नहीं रहता, इंडिया का मेरा जन्म है, इंडिया में रहता हूँ, लेकिन भारत विदेश में मेरा बिजनेस है। हमेशा जो मोदी जी आई लव यू।